गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। लॉन्ग व्लॉग बनाने का बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे कमेंट्स में, तो मैंने सोचा आज बना ही देते। हमदान अभी सोया हुआ है। अभी तो आप सो रहे थे, इतनी जल्दी उठ गए। अरे कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? काम करना है हमें। सो जाओ वापस। सोता नहीं यार, 5 मिनट के लिए ही सोया बस। फिट्टू गाइस ये देखो मेरे हो रहा है पिंपल और मेरे छोटे छोटे बेबी हेयर आ रहा है। ये देखो बहुत सारे छोटे छोटे बाल न्यू आए हैं अभी, और ये पता नहीं कब पूरे आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं बड़ी एलर्जी होती है, बार बार आगे आते हैं छोटे छोटे। ये देखो बहुत झड़े थे एक टाइम पे मेरे बाल, तो हो सकता है वो नए आ रहे हो वापस, तो इसीलिए। और डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा दिखते हैं कैमरे में, मेरे मतलब है नहीं इतने रियल में जितना कैमरे में दिखते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिखती हो। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, वो सिर्फ कैमरे की वजह से। पता नहीं ये कैमरा इतना वो क्यों है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ऐसा दिखाता है, कहते नहीं, ये बहुत ज़्यादा अजीब दिखाता है, कुछ ज़्यादा क्लियर होता है तो वो भी बेकार होता है। और फ़िल्टर मैं यूज़ कर नहीं सकती क्योंकि इस पर फ़िल्टर का ऑप्शन नहीं आता है। फ़िल्टर होता है इंस्टाग्राम के उसमें। तो अभी आज मैंने सोचा था ये सो जाएगा सुबह तो मैं सारा काम कर लूँगी। जैसे बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे, लेकिन इसने नहीं। और पता है मैंने क्या किया, रात में सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धो लिए थे, लेकिन खंगाले नहीं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था। और रात भर से वो ऐसे ही पड़े हैं वॉशिंग मशीन में। एकदम काला पानी हो रहा है इसका। तो अभी मैं इसको देखूंगी, जो जो गंदे होंगे तो उसको मैं दोबारा क्या करूँगी यार। बहुत अब ये उठ गया तो कुछ समझ में, वैसे ही मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा। तो मैं इसको पहले क्लीन कर लूँगी, और हो सकता है कि मैं आज एक डेली रूटीन व्लॉग बनाऊँ, तो देखते हैं। वैसे तो और हमदान के भी रहते हैं कुछ पैंटी शॉर्ट्स, उसके बहुत सारे पजामे वगैरह, तो वो भी सो गाइस मैंने यहाँ पे अपना काम कर दिया था स्टार्ट, क्योंकि जब भी मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ हमदान को देखो कितना एक्साइटेड हो जाता है। हर चीज मतलब पीछे पड़ता है वो मेरे। और कम्बल तो पता नहीं तो क्या करता है, कम्बल के ऊपर ही चढ़ा रहता है, और कम्बल बिल्कुल भी नहीं छोटा, इसलिए उसकी वजह से मैं कम्बल रखती हूँ। और ये देखो हर जगह वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, हर टाइम उसको बस ऐसे घूमना रहता है, और मैं बार बार उसको छोड़ के आती हूँ, बार बार वो मेरे पास आ जाता है। और झाड़ू लगाना ना इतना टफ हो जाता है, क्योंकि वो झाड़ू पकड़ता है, ऐसे करता है। और यहाँ पे मैंने उसको चेयर पे बिठा दिया था, बट वो ना ऐसा करता है कि उसको चेयर पे भी रोना आता है, तो उसको निकालना पड़ता है, फिर नहीं तो वो गिर जाता है, पूरी चेयर हिला देता है। इसीलिए तो मुझे उसको, एक तो मैं बांध भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए मैं करने देती हूँ। बस जैसे तैसे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसको बार बार छोड़ के आती हूँ। जैसे तैसे झाड़ू तो लग जाती है, लेकिन पोछा नहीं लग पाता है, क्योंकि पोछा लगाती हूँ तो फिर वो पूरा गीला हो जाता है और हाथ मारता है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। बाकी खड़े होके जो काम होता है वो काफ़ी इजी होता है। और ना आजकल हम लोग खड़े होकर ही चाय पीते हैं मतलब बफर सिस्टम यार, एकदम मतलब शादियों की तरह फीलिंग आ जाती है खड़े होके खाने वाली। क्योंकि क्या कर सकते हैं, अभी नीचे बैठ के खाएंगे तो वो परेशान करेगा, इसीलिए। और मैं ना सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ, सारा खाना वाना तैयार कर लेती हूँ, सारा काम निपटा लेती हूँ। बस जो घर की सफाई होती है वो मैं अपने हस्बैंड के काम पे जाने के बाद ही स्टार्ट करती हूँ। जैसे आज भी मैं सुबह उठी थी और मैंने हस्बैंड का टिफ़िन रेडी किया, फिर वो चले गए थे काम पे, तो यहाँ पे मैं कर रही थी ये सब काम। और बाकी का बचा हुआ काम मैं सोचती हूँ जब हमदान सो जाता है, नैप लेता है, वो सुबह के टाइम पे एक बार तो ज़रूर सोता है, 11 से 12 या 1 बजे के बीच में। वो दिन में 2 बार सोता है, उसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है। वैसे वो कभी कभी 10 बजे सो जाता है, वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो 3 बार सो जाता है, तो उस दिन काफ़ी अच्छा रहता है। और जब वो काफ़ी लंबा सोता है तो फिर और ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि और ज़्यादा मुझे टाइम मिल जाता है फिर घर के काम के लिए, हर चीज़ के लिए। और गाइस मैं अभी एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, जैसे कि मैं ये जो मैंने न्यू बॉटल ली है, इससे काफ़ी इजी हो रहा है इसको धोना। वो वाली बॉटल्स ना धुलती भी नहीं है, छोटी वाली। तो ये जो बॉटल्स मैंने हमदान के लिए ली है दूध वाली, इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या टैग प्रोडक्ट में टैग कर दूँगी। लव लैब की बॉटल से काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, एंड धुलने में भी काफ़ी ईज़ी हो जाता है, तो मुझे अच्छी लगती है ऐसी बोतल। जो पतली पतली होती है ना, वो
सही से धुलती नहीं है इसीलिए। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो लिए थे और बॉटलें ना मैं बहुत कम भर रही थी, आजकल मेरे हस्बैंड ही भरते हैं बोतल, तो आज मैंने बोतल्स भी भर दी जल्दी जल्दी से सारी। और थोड़ा बहुत ऐसे क्लीन कर लिया था, फ्रिज में बॉटल रख दी। उसके बाद मैं हमदान के लिए बना रही थी ये सैलेड, जो कि आप सबको पता है मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रूटीन वीडियो डाली थी, उसमें मैं बता रही थी कि मैं सैलेड देती हूँ सुबह सुबह उसको, तो ऐसे ही मैं देती हूँ, उसमें एक बनाना मिक्स कर लेती हूँ और ये सुबह का हो जाता है उसका ब्रेकफास्ट। तो यही मैं देती हूँ। और अपने लिए भी मैंने थोड़ा सा तरबूज काट लिया, तो उसको भी मैं तरबूज दूंगी, ऐसी बात नहीं है। फिर मुझे याद आया कि अरे यार मैंने तो मुंह धोया ही नहीं है मतलब काम के बाद मैं एक बार फेस वॉश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा फ्रेश फील होता है। कुछ खाने से पहले मैं ज़रूर ऐसा करती हूँ। और मुझे ये है कि हस्बैंड ने तो मेरे चाय वाय सब पीते हैं सुबह, लेकिन मैं नहीं पीती। और चाय पता नहीं मुझे सुबह सुबह पिलती नहीं है, कभी कभी जब पिलती है जब मेरे हस्बैंड छुट्टी पे होते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी रहता है, बहुत सारा काम रहता है इसी वजह से। और यहाँ पे मैं हमदान को भी तरबूज खिला रही थी। हमदान पता है आजकल तरबूज ऐसे खाने लगा है, काटने लगा है, उसको अच्छा लगता है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है उसको तरबूज खिलाना। और जो सीज़न के फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में भी। और यार मज़ा ही अलग होता है यार गर्मियों में तरबूज खाने का, और जो खरबूजा आता है वो मज़ा आ जाता है। और हमदान भी आजकल खाने लगा है, तो उसके लिए मैं स्पेशली मंगाती हूँ अपने हस्बैंड से बोल के कि ज़रूर लाना, क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। उसके बाद मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ और एडिट, अगर वीडियो होती है तो एडिट कर लेती हूँ। वैसे ये करने नहीं देता, क्योंकि इसके सामने अगर मैं फ़ोन चलाती हूँ ना तो ये हाथ मारता है। वैसे मैं इसके बगल में लेटकर फ़ोन चला लेती हूँ। ये खेलता रहता है, जैसे अभी मैं फ़ोन ही चला रही थी क्योंकि ये खेल रहा था आस-पास। क्योंकि यार ऐसा है ना कि मैं भी बोर होती हूँ तो मेरा भी मन होता है यार फ़ोन चलाने का दिन भर। ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल फ़ोन ना चलाऊँ, तो ज़्यादातर टाइम मेरे हाथ में फ़ोन रहता है जब मैं ऐसे फ्री होती हूँ, लेटी रहती हूँ तो। बाकी तो अगर जैसे हमदान फ़ोन देखता है तो मैं रख देती हूँ, अगर जैसे परेशान करता है तो। बाकी आजकल देखो खड़े होने की तो पूरी कोशिश है भाई साहब की, बस हो नहीं पा रहे हैं वो बात एक अलग है। लेकिन पूरी ऐसा होता है ना, ऐसा करके पूरा खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिर भी जाता है बेचारा, क्या कर सकते हैं। कुर्सी को पकड़ के तो हो जाता है खड़ा। तो जैसे-तैसे दिन भर निकल गया मेरा और फिर अब हो गई शाम, और शाम के मुझे जाना था आज एक शादी में। क्योंकि यार देखो ज़्यादातर तो शादी बहुत कम आती हैं, क्योंकि ऐसे पड़ोस में कोई बुलाता नहीं है, तो रिश्तेदारों में ही शादियाँ आती हैं जितनी भी आती हैं। तो मैं कोई भी शादी मिस नहीं करती, क्योंकि वैसे भी शादी में जाने को कम मिलता है और इसीलिए मैं चली जाती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक फेस मास्क रखा हुआ था, ये पता नहीं कैसा वो रहता है ना, पील ऑफ मास्क, ये वो है टैन रिमूविंग वाला। और सच में मेरा फेस इतना काला हो रहा है आजकल, क्योंकि गर्मी की वजह से भी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इससे थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगी स्किन। और रखा भी था, और ऐसी चीज़ें ना रखे रखे एक्सपायर हो जाती है, इसीलिए इनको यूज़ कर लेना चाहिए। बहुत पहले मैं लेकर आई थी जनवरी में, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला कि लगा लूँ मैं, क्योंकि इसको ऐसे नोचने में ना बहुत पेन होता है। मैं फालतू में ले आई, मैं यही बोल रही थी। लेकिन ठीक है, अभी इतना महंगा भी नहीं है, 15 रुपीज़ का आता है शायद। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो इसको अप्लाई किया जाए, और फिर बच गया था तो एक पैकेट में हम दोनों ने ही अप्लाई कर लिया। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी तुम भी लगवा लो, थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी लगवा रहे थे, उनको भी बहुत शौक है ये स्किन केयर वगैरह का, और मुझसे ही करवाते हैं। जब से शादी हुई है तो मैं ही करती हूँ हस्बैंड का स्किन केयर। तो गाइस वैसे तो मैं बोल रही थी, वैसे वीडियो में व्लॉग बन रहा था, लेकिन जो है आवाज़ ठीक से आ नहीं रही थी, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि हमारे पड़ोस में कहीं पे जो सॉन्ग होता है वो बज रहा है, तो मैंने इसको वॉइस को कट कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती फिर बाद में वो कॉपीराइट का इशू आए। इसीलिए मैंने फिर सोचा मैं बाद वॉइस ओवर कर दूंगी तो सही रहेगा। और यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से अप्लाई कर दिया था, वैसे ज़्यादा बचा नहीं था, पतली पतली ऐसे लेयर होती है वो अप्लाई कर दी थी। और फिर बहुत देर के बाद सूख गया था तो मैंने निकाल दिया था, और हमदान भी सीख गया था निकालना। मैं पता है वो कॉपी करता है, मैं जो करती हूँ, हम लोग जो करते हैं वो वैसी सेम हरकतें करता है। जैसे कि मैं समीर का फेस से वो निकाल रही थी, तो वो भी सीख गया और वो भी निकालने लगा, लेकिन ये ना खा रहा था तो जल्दी से निकाला सभी ने। वैसे
खाया नहीं था, उसने मुंह में लेने वाला था तो निकाल लिया। तो ये देखो कितने आराम से निकाल रहा है, बिल्कुल कॉपी करता है और ये इसको बस चाहिए हर चीज़, पूरा कॉपी कैट है, बिल्कुल कॉपी करता है। और यहाँ पे फिर मैंने मेरा वाला भी सूख गया था फेस मास्क, और मुझे तो भाई बड़ा डर लगता है। सो गाइस अभी मैं ये निकलवा रही हूँ और बहुत बालों पे लगा दी तुमने पता? नहीं, तुमने कैसे सहा होगा यार, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? अरे तो निकाल लाई थी तुम, अब हमारा सही से देख रहा, निकाला ही नहीं सही से। नहीं वो इतना तो रहता ही है, निकालो होते दर्द हुआ। ये क्या है जमीर? ये संतरे का छिलका है। अच्छा निकालो जल्दी जल्दी। ये तो गीला है, वो तो निकल जाएगा। कल सुबह पलवेल निकलना है। हाँ अरे जल्दी देखो देखो बोल हो रहा अकेले अकेले। नहीं 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 बाप रे। बस हो गया? नहीं है ना आप कहीं? ये है गाड़ी। दे दो। सो अभी फेस काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, मतलब ठीक ठाक लग रहा है। और अभी मेकअप करूँगी मैं, क्योंकि अभी 8 बज चुके हैं तो 9 बजे तक निकलना है, इसलिए 1 घंटा तो लगता ही है सब निकलने में। इसको भी तैयार करना है अभी तो। डुगू रेडी होना है आपको, क्या पहना के ले जाए तुम्हें? गाइस मैं इसको वही वाले पहना के लेके जा रही हूँ, इसकी ईद वाले कपड़े, क्योंकि हाँ फिर छोटे हो जाएंगे, फिर पहना नहीं पाऊँगी, उसका साइज़ काफ़ी छोटा है इसीलिए। गोलो 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 गोलू 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 चलो। तो गाइज अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपना मेकअप, और सारा मेकअप ना मैंने इस बॉक्स में रख लिया है। पहले मैं सजा सजा के वैनिटी में रखती थी, लेकिन अभी हमदान वैनिटी खोल कर सारे प्रोडक्ट्स निकाल कर उनका भजिया बना देता है, मतलब पूरा तोड़ देता है, ख़राब कर देता है। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें इसमें अपने बॉक्स में रख लिया ताकि सेफ़ रहे, और फिर मैं इसको छुपा के भी रख देती हूँ अलमीरा में। और ज़्यादा मेकअप तो अब मेरे पास है नहीं, सारा मैंने मतलब हटा दिया, और जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी मैंने सब ले ली हैं। जैसे कि अभी मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई किया है मामा अर्थ का, और प्राइमर मैंने इनसाइड का अप्लाई किया है। और इनसाइड का ही मैं प्राइमर बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, मतलब मुझे काफ़ी सही लगता है क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में और अच्छा भी है इसीलिए। और ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, ये मुझे बहुत पसंद है। जब जब ख़त्म हो जाता है ना तो मैं जब जब इसको फिर से मंगा लेती हूँ। ये मैंने मीशो से लिया इस बार। आई नो आप लोग सोचते होंगे मीशो पे, क्योंकि सच में मीशो पे मैं सोचती थी बेकार प्रोडक्ट्स मिलते होंगे, लेकिन नहीं, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, सेम वैसे ही है। 01 सैंड सैवले ऐसा कुछ शेड है ये। मैं टैग प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इन प्रोडक्ट्स की। और फिर मैंने मामाअर्थ की लिपस्टिक अप्लाई की एज अ ब्लश, क्योंकि मेरा जो है फेस काफ़ी ज़्यादा ड्राई ड्राई सा हो रहा था, इसीलिए मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई कर ली, क्योंकि फिर पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई करने से और ड्राई ड्राई स्किन हो जाती है इसीलिए। फिर मैंने मार्स का जो है वो था मेरे पास ब्लश का एक शेड, तो मैंने उसको एज अ आई शेडो लगा लिया था। क्योंकि जो है आप लोग सोचते होगे यार क्यों आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार मेकअप की। तो आप ब्लश को एज अ आई शेडो लगा सकते हो, आई शेडो को एज अ ब्लश लगा सकते हो, तो ऐसा ही। और ये मेरा
ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा है सच में, स्विस ब्यूटी का। जब जब ख़त्म होता है मैं इसी को मंगाती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मेबलिन फिट मी का जो है कॉम्पैक्ट, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी लिपस्टिक तो मैंने लोकल मार्केट से ली थी। एंड गाइस ये सूट तो इसकी तो बात ही मत करो, इतना प्यारा लग रहा है मुझे। ये मैंने मीशो से लिया है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी इसकी। और बाकी जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए उसको मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी, सो आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये सूट वाइट कलर में। बाकी हमदान को तो उनके पापा ही रेडी करते हैं क्योंकि मैं ना खुद रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ, उनके पापा डायरेक्ट कपड़े पहनते हैं और रेडी हो जाते हैं। बाकी हमदान रेडी हो गया था, फिर हम लोग निकल गए थे। और मैं अपने ससुराल वालों के साथ आई थी क्योंकि ससुराल वालों की तरफ से ही थी ये इनविटेशन, हम लोगों को आई थी शादी की, उनके ही रिश्तेदार हैं, सो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को मेरी नंद भी हाय कर रही थी। उसके बाद हम लोग बैठ गए सब खाना खाने, और ऐसा पहली बार हुआ कि हमदान को मैंने अपने बगल में बिठाला। मुझे काफ़ी डर लगता है कि वो गिर ना जाए, लेकिन आज वो चुपचाप बैठा रहा। मैं यही देख रही थी क्योंकि मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, पहले समीर खाना खा लेते उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। और भोपाल में तो ज़्यादातर यही होता है खाने में। जैसे मैं भोपाल की बात नहीं कर रही, मुझे नहीं पता भोपाल क्योंकि बहुत बड़ा है। बाकी यहाँ जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ और मैं जितनी भी शादियों में गई हूँ वहाँ पे यही सब होता है। और ऐसे मतलब ठीक है, वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बैठकर खाना, क्योंकि आजकल ज़्यादातर खड़े होके खाना होता है सब जगह, लेकिन बैठकर काफ़ी सुकून से हम लोग खाना खा लेते हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और आज ना मैंने थोड़ा-सा उसको रोटी पकड़ा दी थी, लेकिन मैं उसको बाहर की चीज़ें देती नहीं हूँ, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा इसलिए मैंने थोड़ी-सी, ज़्यादा उसने खाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने हाथ में पकड़ा दिया था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, और जो हमदान के दादा हैं उनने हमदान को बलून दिलाया था क्योंकि बलून देख रहा था वो बहुत प्यार से, तो इसीलिए। और हमदान ने ना रास्ते में ही फोड़ दिया था बलून। उसके बाद हमदान के दादा ने हम सबको पिलाया था गन्ने का जूस, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत तेज़ वाली प्यास लग रही थी तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था गन्ने का जूस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर